जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ईसीसी एजुकेटर का जो फॉर्म निकला है कैसे भरना है, कहां पर भरा जाएगा और किस जिले में फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। बहुत सारा कमेंट आया, लगातार आप लोग परेशान हैं। मैं देख रहा हूं कि अलग अलग जगह पर जाते हैं और आपको कहीं ना कहीं गलत इंफॉर्मेशन मिलता है। बहुत सारा कमेंट ऐसा आया जिसे देखने के बाद हम खुद परेशान हो गए। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पूरा अंत तक ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। क्या 11 मंथ तक ही आपकी नौकरी रहेगी? क्या आपका एज कितना रहने वाला है? एज को लेकर कोई कंफ्यूजन ही नहीं रख रहा है। मैं आपसे बता दे रहा हूं, यदि 1 जुलाई को 40 वर्ष से अधिक ना हो, बहुत से लोग 45 वर्ष वाले भी आ जाते हैं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हालांकि SC ST वगैरह को छूट दिया जा सकता है, आरक्षण का लाभ जिनको दिया जा सकता है, लेकिन ये एज क्राइटेरिया यही है कि आप लोगों का 40 वर्ष से अधिक ना हो। हालांकि 18 यदि है, BA आपने किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा तो 18 प्लस ही आप लोगों का होगा, 20-21 उम्र होगा। तो वहां से मैं नहीं कह रहा हूं कि लास्ट आप लोगों का 1 जुलाई को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इस बात को ध्यान में रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों का जो यहां पर पद है 10,684 टोटल पद है और बहुत से लोग योग्यता को लेकर भी कंफ्यूज में हैं। योग्यता को लेकर क्या है, मैं देख रहा हूं कि प्रत्येक क्षण कई लोग कह रहे हैं बरेली से फॉर्म भरना शुरू हो गया, कई लोग मेरठ से। क्या क्रांति है कि मेरठ से शुरू हो गया है, कानपुर में चलेगा और उसके बाद बरेली में चलेगा, उसके बाद प्रयागराज में चलेगा? ये क्रांति थोड़ी है, ये फॉर्म भरा जाएगा। आपको मैं बताया था पूर्व वीडियो में कि आप लोगों का एक बैठक हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और बेबी रानी मौर्य के द्वारा एक बैठक किया गया है। सेवा प्रदाता जो चयन एजेंसी है, आप लोगों को पता होना चाहिए, एजेंसी का चयन के संबंध में क्या यूपी सेवा योजना पोर्टल पर फॉर्म नहीं पड़ेगा, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। जितने भी लोग आप लोगों को बता दिए कि यूपी सेवा योजना पर हमने भी बताया था कि पोर्टल पर फॉर्म पड़ेगा, इसको लेकर भी विचार विमर्श हो रहा है। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि यहाँ पर बहुत बड़ा संकट भी आ रहा है कि जो एजेंसी है, सेवा प्रदाता एजेंसी है, जिसके माध्यम से आपकी वैकेंसी क्लियर होना है, उसको लेकर भी बैठक हो रहा है कि इस फॉर्म को यूपी सेवा योजना के माध्यम से ही भरा जाए या ऑफलाइन भरा जाए या कहीं पर वेबसाइट के दूसरे वेबसाइट। अब दूसरा वेबसाइट कौन सा आएगा, इस पर भी चर्चा हो रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रहा है। हालांकि आंगनबाड़ी का फॉर्म कई सारे जिले में, जैसे गोरखपुर में, वाराणसी में और यहाँ अमेठी में 3-4 जिला ऐसा है, 5 जिला जहां पर भरा जा रहा है। यदि आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट बढ़िया मेरिट है तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। ये फॉर्म सिर्फ महिलाओं के लिए है तो आप इस फॉर्म को जरूर से भर दीजिएगा। इसमें बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा था कि मेल फीमेल कौन कौन भर सकता है, क्या मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं? जी हाँ, दोनों भर सकते हैं। यदि आपके पास योग्यता होगा, होम साइंस ग्रेजुएशन में आप लोगों के 3 वर्ष होना चाहिए, साथ साथ में NTT का योग्यता होना चाहिए, साथ साथ में नहीं, या आपके पास हाई स्कूल और प्लस इंटर प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए। या ग्रेजुएशन नहीं है बहुत सारे कैंडिडेट के पास, तो यहाँ पर आप इसे हटा दीजिएगा। यहाँ पर NTT होगा, NTT भी नहीं है तो इसे भी हटा दीजिएगा। सिटी नर्सरी एक कोर्स होता है, सिटी नर्सरी का ट्रेनिंग होता है, 2 वर्ष डिप्लोमा होता है, ये होना चाहिए। यदि ये भी नहीं तो इसे हटा दीजिएगा। DPSE ये भी एक नर्सरी कोर्स होता है, तो ये यदि होगा तो 4 डिग्री में से कोई एक डिग्री यदि आपके पास है तो आप योग्य हैं, चारों नहीं चाहिए। बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारा NTT नहीं है। अरे NTT है, नहीं है तो आप लोगों का ग्रेजुएशन तो है, आपने 3 वर्ष होम साइंस होना चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखना है। योग्यता को लेकर बहुत कंफ्यूजन दिया जा रहा है। ये योग्यता आप लोगों का रहने वाला है। अब कैसे आपका मेरिट बनेगा? मेरिट को मैं बता दूं कि हाई स्कूल और इंटर के साथ साथ में ग्रेजुएशन, तीनों का आप लोगों का, मान लीजिए हाई स्कूल में आपका 70% है और यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों का इंटर में भी 70% है, मान लेते हैं, और उसके साथ साथ में आप लोगों का BA, यदि BA है आपके पास, होम साइंस है या NTT है, इसमें भी 70 है, तो आपको पता होना चाहिए 7-21 यानी 210 आप लोगों का हो जा रहा है। और 210 आप लोगों का हो रहा है, इसका औसत निकाला जाएगा यानी 3 से भाग दिया जाएगा, तो जो परसेंटेज बनेगा
उसके हिसाब से आप लोगों का मेरिट बनने वाला है। जिसका परसेंटेज अधिक होगा उसका चयन सूची में नाम होगा। तो मेरिट के आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। इस बात को जान लीजिएगा कि यदि आपका अब मेरिट को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है कि हमारा इतना है क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आपका कितना है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, किसी का हाई स्कूल में अच्छा है तो किसी का इंटर में अच्छा है, तो किसी का बीए ग्रेजुएशन में अच्छा है तो किसी का अलग में अच्छा है। मैं देखा हूं कि सभी लोगों का तीनों साल का जो तीनों डिग्रियां हैं किसी का अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं और आप लोग फार्म भरिएगा, कहीं ना कहीं मेरिट भी कम रहने वाला है। क्योंकि जो योग्यता बताया गया है ये योग्यता बहुत कम कैंडिडेट के पास है भी बहुत कम कैंडिडेट, और कई सारे कैंडिडेट तो अभी से अब हमको फार्म नहीं भरना है तो आप फार्म मत भरिएगा, क्योंकि आप कोई दूसरा काम कर लीजिएगा। पेशेंस और धैर्य नाम की कोई चीज है नहीं। मैं देख रहा हूं कि आप लोग प्रत्येक क्षण हर जगह हमारे जिले से चालू हुआ। मैं पहले भी बता चुका हूं, क्या क्रांति है कि एक जिले से चालू हो जाएगा दूसरे जिले में पहुंचते पहुंचते जाएगा? क्रांति नहीं है। यह आंगनबाड़ी का दूसरा वेबसाइट था, उस पर कई जिले का चालू हो रहा है। इसका एक साथ जारी किया जाएगा और एक साथ फॉर्म अप्लाई किया जाएगा और एक साथ आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो इस बात को समझिएगा, ये क्रांति नहीं है कि मेरठ से शुरू हो गया है, बरेली में आएगा, कानपुर से आएगा, लखनऊ से आएगा। जो लोग भ्रमित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि अब आप वीडियो किसी का मत देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बैठक में यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि किस कंपनी के माध्यम से आपका यहां पर मेरिट बनवाया जाए, फार्म भरवाया जाए, सारा कारोबार करवाया जाए। इसको लेकर दूसरी बैठक भी होने वाला है। हमें विश्वास है कि आप लोगों का इसमें आखिरकार कब से फार्म भरना शुरू हो जाएगा। बहुत से लोग अलग अलग डेट बता रहे हैं, क्योंकि सितंबर तो बीत गया और लास्ट तिथि भी बता दिया गया था। लेकिन मैं समझता हूं कि लास्ट तिथि जो आप लोगों का 30 सितंबर बताया गया था, अब उसके बीच में नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैठक ही हो रहा है। यूपी में कोई काम इतना जल्दी तो हुआ नहीं है, आपको ये भी पता होगा। तो ये बैठक वगैरह जब होगा तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं आप लोगों का फार्म, यानी आप ये समझिएगा कि अक्टूबर लास्ट में कहीं ना कहीं फार्म आएगा और सभी जिले का आएगा। एजेंसी का भी चयन होगा, उसके माध्यम से भी होगा। यदि यूपी सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से ही भराना होगा तो उसका भी पुष्टि हो जाएगा उस बैठक में, जो अब की बार होने वाला है सेकंड बैठक। तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। आप ये मत देखिए कि हमारे जिले में हम बस्ती से हैं, हापुड़ से हैं, मुरादाबाद से हैं, गाजियाबाद से हमारे यहाँ चालू हुआ या नहीं। आप कहीं से भी हैं तो क्रांति नहीं है, सभी जगह से ये एक साथ भरना शुरू हो जाएगा कि यहां से क्रांति पहले स्टार्ट होगा तो इसके बाद यहाँ हमारे जिले में आएगा। ऐसा नहीं है, ये फार्म आवेदन है। और कई लोगों को 11 मंथ का भ्रम है, क्या 11 मंथ ही रहेगा? मैं देखा उसके पूर्व में बहुत सारी वैकेंसी आया उत्तर प्रदेश में, जैसे पंचायत साहब की वैकेंसी आया है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको 11 मंथ के बाद भगा दिया गया, यानी निकाल दिया गया? बहुत कम लोग, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने छोड़ा होगा खुद, उन्हीं को निकाला गया है। तो ऐसा नहीं कि 11 मंथ का ही रहेगा, आपका ये बढ़ता रहेगा टाइमिंग। इस बात को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि 11 मंथ तक क्या विद्यालय नहीं रहने वाले हैं? क्या 3 से 6 वर्ष तक आई क्या आंगनबाड़ी बंद हो जाएंगे? तो रहने वाले हैं ना, तो आपका भी नौकरी रहने वाला है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। वेतन आप लोगों का ज्यादा नहीं है, लेकिन है 10,313 रुपए है। सारा डाउट मैं क्लियर कर दिया हूं। बहुत सारा कमेंट आ रहा था, क्या हम दूसरे जिले से हैं, क्या दूसरे जिले में फॉर्म भर सकते हैं? भर सकते हैं। क्या दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकते हैं? जी भर सकते हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा आपको। आरक्षण में आपको पता होना चाहिए, जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, SC ST कागजात पूरा बनवा लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस का कागज नहीं बना तो 1 साल के लिए होता है ईडब्ल्यूएस। निवास प्रमाण पत्र जो आप लोगों का होता है वो 3 वर्ष का होता है, यह भी बात आप लोगों को पता होना चाहिए। जात प्रमाण पत्र भी लगभग 3 वर्ष का होता है, तो ये भी आप लोगों का 3 वर्ष के पूर्व का होना चाहिए, यानी 3 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। हालांकि बन जाता है, जल्दी से बन जाता है कचहरी में, तो इस बात को भी कागजात जितना है कंप्लीट करवा लीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था, सभी क्वेश्चन का जवाब दे दिया गया है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि जितना भी प्रश्न होगा सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो फॉर्म है यह टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं डाल दिया हूं, आप जाकर खुद पढ़ लीजिएगा।
आखिरकार क्या मैटर है। वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।